नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोय सव्वसाहुणं पंच नमो कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै नमः। नमो जिनाणं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज हम आपको एक बहुत अच्छी कथा सुनाएंगे जो जैन शास्त्रों के अंतर्गत आती है। उसका नाम है ढंढर मुनि। क्या नाम है? ढंढर मुनि। कौन थे ये ढंढर मुनि? ये मुनि बनने से पहले हमारी ही तरह संसारी थे, गृहस्थ थे। मुनि जिसके नाम के आगे लग जाए, मुनि कौन होते हैं? जो संयम जीवन का पालन करते हैं, जो गृहस्थ जीवन का परित्याग कर देते हैं और साधु वेश धारण कर लेते हैं, वो मुनि कहलाते हैं। तो कौन थे ढंढर मुनि? चलो अब हम इसके बारे में कथा सुनाते हैं। भारत के पश्चिमी छोर में समुद्र के किनारे एक बहुत सुंदर और विशाल नगरी हुआ करती है। अभी भी है, लेकिन पहले समय में बहुत सुंदर और विशाल हुआ करती थी। उसका नाम था द्वारिका। क्या नाम था? द्वारिका। द्वारिका के द्वारिकाधीश महाराज कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण। कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण। उनके बहुत सारे पुत्र थे, अनेक पुत्र थे उनके, और उनमें से एक पुत्र थे ढंढर कुमार। कौन थे? ढंढर कुमार। तो ढंढर कुमार के पिता का नाम वासुदेव श्री कृष्ण। ढंढर कुमार बहुत सुंदर, सुशील और गुणवान थे। वह अनेक कलाओं से संपन्न और कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। ढंढर कुमार का विवाह अनेक राजकन्याओं के साथ हो गया और वह अपने अंतपुर में उन राजकन्याओं के साथ में भोग विलास में लीन रहने लगे। एक बार जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए द्वारिका के रैवतक उद्यान में आए। कहां पर आए? रैवतक उद्यान में आए और वहां उनका भव्य समोशरण की रचना हुई। भगवान नेमिनाथ के कितने शिष्य थे? 18,000। कितने शिष्य थे? 18,000 शिष्य थे। तो द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ, दल बल के साथ में भगवान नेमिनाथ की पर्युपासना करने के लिए गए। पर्युपासना मतलब उनका प्रवचन सुनने के लिए गए, उनकी देशना सुनने के लिए गए। उनके साथ में ढंढर कुमार भी थे। ढंढर कुमार ने जब भगवान नेमिनाथ के प्रवचनों को सुना, उनकी देशना को सुना, तो उनको संसार से वैराग्य हो गया। वैराग्य मतलब अब उनको संसार अच्छा नहीं लगने लगा, उनको भोग विलास के साधन अच्छे नहीं लगने लगे, उनको घर गृहस्थी अच्छी नहीं लगने लगी। उन्होंने क्या निश्चय कर लिया कि अब मैं नेमिनाथ भगवान के शिष्य समुदाय में शिष्य बन करके उनके साथ में विचरण करूंगा। तो उन्होंने अपने पिता श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी कि अब मुझे जो है क्या बनना है? साधु बन जाना है। तो उनके पिता ने स्वीकृति दे दी और एक शुभ मुहूर्त में ढंढर कुमार की दीक्षा संपन्न हुई और ढंढर कुमार भगवान नेमिनाथ के साथ उनके शिष्य बनकर के विचरण करने लगे। वे श्रुत ज्ञान का अभ्यास करते, तप संयम का पालन करते, है ना। जो साधु जीवन की क्रियाएं हैं वो उनको अपने जीवन में क्या करने लगे? साधु जीवन की क्रियाओं का पालन करने लगे। जैसे उन्होंने दीक्षा ली तभी उनका अंतराय कर्म का उदय हो गया। कौन से कर्म का उदय हो गया? 8 कर्म होते हैं ना। 8 कर्म में 4 घातीय होते हैं और 4 अघातीय होते हैं। उन 4 घातीय कर्मों में एक कर्म का नाम है अंतराय। अंतराय कर्म का मतलब क्या होता है? अंतराय वो होता है जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं अंतराय। क्या बोलते हैं? अंतराय। जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, ढंढर कुमार ने दीक्षा ली, तभी उनका लाभ अंतराय कर्म का उदय हो गया।
यानी अब वो कहीं पर भी गोचरी लेने के लिए जाते, भोजन लेने के लिए जाते, तो कोई उनको गोचरी नहीं बोराता, कोई उनको भोजन नहीं बोराता। तो वो भगवान से आकर के पूछने लगे कि भगवान, मैं घर घर गोचरी लेने जाता हूँ, भोजन लेने के लिए जाता हूँ, आहार लेने जाता हूँ, तो मुझे आहार नहीं मिलता, मुझे गोचरी नहीं मिलती, इसका क्या कारण है? तो भगवान ने उनके पहले जन्म के बारे में बताया कि तुम पूर्व जन्म में मगध देश के धन्यपुर नाम के नगर में कृषि नाम के एक धनाढ्य, कृषि पारसर नाम के एक धनाढ्य ब्राह्मण थे। कौन थे? कृषि पारसर नाम के धनाढ्य ब्राह्मण थे। और तुम राजा की आज्ञा से, जो वहां गांव में जो खेत होते हैं ना, वो 500 ग्रामीणों से तुम काम करवाया करते थे। तो बहुत सारे बैल होते हैं, बैल खेतों में हल जोतते हैं, तो 500 ग्रामीण जो थे वो बैलों को लेकर के खेतों में हल जोता करते थे। और तुम उनको, यानी ठेकेदारी का काम करना, क्या बोलना? ठेकेदारी का काम करना, मतलब ठेका लेकर के आप ग्रामीणों से खेतों में हल चलवाया करते थे, कहने का मतलब ये है। तो क्या हुआ, एक दिन दोपहर का समय हो गया, तो सब 500 ग्रामीण लोग आए और कृषि पाराशर से बोले कि हमें अब भूख लगी है, तो अब हम खाना खा लेते हैं, दोपहर का समय हो गया है। तो कृषि पाराशर बोला, अरे पहले एक बार और हल चलाओ खेतों में, उसके बाद खाना खाना। खाना कहाँ भागा जा रहा है, अभी चलाओ हल। तो उसने उनको खाना खाने से रोक दिया, उनके खाने में क्या डाल दिया? अंतराय डाल दिया, विघ्न डाल दिया। तो वो लोग, बैल हो गए, पशु, बैल आदि पशु हो गए और ग्रामीण लोग हो गए, वो सब क्या रह गए? भूखे रह गए। तो यही पाप का उदय इस जन्म में क्या बन करके आया? डंडर मुनि को उनको गोचरी नहीं मिल रही थी। जब उन्होंने ऐसा सुना कि मैंने पूर्व भव में 500 लोगों को भूखा रखा, मैंने कितना बड़ा पाप किया, तो उन्होंने भगवान नेमिनाथ से कहा कि भगवान, मैं एक अभिग्रह धारण करता हूँ। अभिग्रह मतलब प्रतिज्ञा। मैं एक प्रतिज्ञा धारण करता हूँ कि अगर मेरी लब्धि से आहार नहीं मिलेगा, मेरी लब्धि से गोचरी नहीं मिलेगी, तो मैं आहार ग्रहण नहीं करूंगा। मतलब दूसरे के निमित्त से मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरे के निमित्त से भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा ले लिया। एक बार श्री कृष्ण जी जो थे, वो भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने आए और एक एक साधु की वंदना करी उन्होंने। कृष्ण जी ने क्या? 18,000 साधुओं को वंदना करी। और 18,000 साधुओं को वंदना करने के बाद में श्री कृष्ण जी ने नेमिनाथ जी से पूछा कि भगवान, आपके 18,000 साधुओं में सबसे ज्यादा कठिन तपस्या करने वाले, दुष्कर तप करने वाले कौन? तो भगवान बोले, सबसे ज्यादा कठिन और दुष्कर तप करने वाले अगर कोई है तो ढंडर मुनि। कौन है? ढंडर मुनि है। तो उन्होंने कहा, धन्य है ऐसे मुनि, धन्य है ऐसे मुनि। मतलब अपने बेटे को धन्य कह रहे हैं। श्री कृष्ण कौन है? ढंडर मुनि के सांसारिक पिताजी थे ना, लेकिन उन्होंने दीक्षा की अनुमति दे दी थी, और यानी अब उनके बेटे नहीं रहे, अब एक साधु बन गए हैं। जब कोई अगर बेटा भी अगर साधु बन जाता है ना, तो पिताजी भी उनको प्रणाम करते हैं। तो नेमिनाथ जी के वचन सुन करके श्री कृष्ण जी क्या बोलने लगे? धन्य है ढंडर मुनि, धन्य है ढंडर मुनि। उस समय वहां मुनि विराजमान नहीं थे। जिस समय उन्होंने प्रश्न पूछा था, उस समय नेमिनाथ जी के पास में ढंडर मुनि विराजमान नहीं थे। अब श्री कृष्ण जी भगवान के देशना सुन करके वापस द्वारिका नगरी में आए, तो द्वारिका नगरी में उन्होंने क्या देखा कि ढंडर मुनि हाथ में पात्र लेकर के गोचरी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। भोजन लेना, जो साधु भोजन लेते हैं ना घर घर जाकर के, उसको गोचरी कहते हैं। तो जैन साधु महाराज हर घर में थोड़ा थोड़ा आहार लेते हैं। जैसे गाय होती है ना, तो गाय थोड़ा थोड़ा आहार अलग अलग स्थान से लेती है, उसी तरीके से जैन साधु महाराज भी अलग अलग घरों में जाकर के थोड़ा थोड़ा भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं अपने पात्र में, उसको गोचरी बोलते हैं। तो इस तरीके से वो गोचरी के लिए पूरे नगर में भ्रमण कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जो थे वो हाथी पर बैठे हुए थे, और हाथी पर बैठ करके उन्होंने देखा, अरे ढंडल मुनि तो जा रहे हैं,
तुरंत वो हाथी को से नीचे उतरे, हाथी को रोका और हाथी से नीचे उतरे और उतर करके वो ढंडल मुनि को प्रणाम करने लगे। यह सब एक सामने एक घर बना हुआ था, एक धनाढ्य श्रेष्ठी का घर था। जब उसने सब देखा, अरे श्री कृष्ण द्वारिकाधीश खुद हाथी से उतर करके उन मुनि को वंदना कर रहे हैं, तो समझो ये मुनि कितने महान होंगे। तो श्री कृष्ण वापस हाथी पर बैठ करके चले गए। अब जो ढंडा मुनि थे, आहार के लिए, गोचरी के लिए इधर उधर घर में जा रहे थे, तो उसी धनाढ्य श्रेष्ठी के घर में आहार के लिए पहुंच गए। तो उसने बोला, अरे ये तो वही मुनि है जिनको श्री कृष्ण जी ने वंदन किया, आइए महाराज पधारिए पधारिए, अंदर आइए। और अंदर लाने के बाद में वो धनाढ्य श्रेष्ठी ने ढंडल मुनि को केसरिया मोदक बोराए। क्या बोराए? केसरिया मोदक। मोदक मतलब लड्डू, केसर के बने हुए देसी घी के बने लड्डू उनको बोराए, उनको उनके पात्रा में दे दिए। अब ढंडल मुनि उन केसरिया लड्डुओं को लेकर के भगवान नेमिनाथ के पास आए और भगवान से बोले, भगवान आज तो मेरा अंतराय कर्म टूट गया, आज मुझे गोचरी मिल गई, आज मुझे केसरिया लड्डू मिल गए, ये देखिए। तो भगवान बोले, ये जो केसरिया लड्डू तुमको मिले हैं तुम्हारे लब्धि से नहीं मिले हैं, ये श्री कृष्ण की लब्धि से मिले हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने तुम्हें प्रणाम वंदन किया और सामने धनाढ्य श्रेष्ठी के मन में ये बात आ गई कि ये जो मुनि है ना, ये महान है। क्यों? क्योंकि द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण ने इनको वंदन नमस्कार किया। बात समझ में आया? तो जब ये बात उन्होंने सुनी, ढंडल को मुनि ने जब ये बात सुनी कि मेरी लब्धि के लड्डू नहीं मिले हैं, मैं कितना पापी हूं, अब मेरा अभिग्रह है कि मैं दूसरे की लब्धि का लिया हुआ आहार ग्रहण नहीं करूंगा, मैं इस लड्डुओं को एक निर्दोष शुद्ध इस ठंडल भूमि पर जाकर के परट दूंगा। मतलब खाऊंगा नहीं, उनको परट देंगे। सामान्य भाषा में फेंकना बोलते हैं, लेकिन धार्मिक शब्द में परटना कहते हैं। और ऐसे जहां पर कीड़े मकोड़े जीव जंतु कोई ना हो, एकदम शुद्ध स्थान पे उसको परटना। तो वो लड्डू लेकर के गए और लड्डुओं को वो चूरा चूरा करके सोचने लगे, विचार करने लगे, कैसा पापी हूं मैं, पूर्व जन्म में मैंने 500 निर्दोष लोगों को आहार देने से रोक दिया, उनको भोजन नहीं करने दिया, उसके कारण आज मुझे पाप की सजा भोगनी पड़ रही है। मैं ये लड्डू मिले और ये मेरे निमित्त के लड्डू नहीं है, ये श्री कृष्ण के निमित्त के लड्डू मुझे मिले, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। वो लड्डू नहीं चूर रहे थे, पता है क्या चूर रहे थे? अपने कर्मों को चूर रहे थे, लड्डुओं को नहीं चूर रहे थे, अपने कर्मों को चूर रहे थे। और कर्मों को चूरते 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 नहीं, केवल ज्ञान यानी शुक्ल ध्यान में चढ़े, और शुक्ल ध्यान में चढ़ने के बाद में उन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। कितने कर्मों का? यानी ज्ञानावर्णीय, हाँ, मोहनीय और अंतरा, इन 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया। और नाश करने के बाद में उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। इतने में देवलोक के देव आए और देव दुमदुभी बजने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी। हाँ, धन्य है मुनिराज, धन्य है मुनिराज, ढंडल मुनि केवली हो गए। कौन क्या हो गए? केवली हो गए, यानी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ढंडल मुनि फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में वहां से नेमिनाथ भगवान के समो शरण में आए और वहां पर केवलियों की जो परिषदा होती है वहां पर जाकर के बैठ गए। फिर कुछ समय के बाद में उन्होंने शेष अघातीय कर्मों का नाश किया। अघातीय कर्म कौन कौन से? वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य, ये 4 अघातीय कर्मों का नाश किया और सिद्ध लोक में जाकर के क्या बने? सिद्ध देव बने, सिद्ध भगवान बने। हम करते ना नमो सिद्धाणम, तो वो सिद्ध भगवान वहां जाकर के बने। तो इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। जिस तरीके से ढंडल मुनि को मिला, साधु बनने के बाद भी उनको गोचरे नहीं मिले, आप समझे। फिर भी उन्होंने उस बात के लिए गुस्सा नहीं किया, उत्तेजना नहीं की, वो शांत रहे, अलाभ परिचय सहन करते रहे,
कौन सा परिचय सहन करते रहे? अलाभ परिचय, मतलब उनको लाभांतराय का कर्म का बंद हुआ, फिर भी वो उत्तेजित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, साधु वेश नहीं छोड़ा कि मुझे खाना नहीं मिला, इससे बेहतर तो मैं राजकुमार अच्छा था, ऐसा भी नहीं सोचा। उन्होंने क्या किया? शांति से समता धारण करके इस कष्ट को सहा। हम क्या करते हैं? थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी तो हम एकदम से हमारा समता खत्म हो जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम लड़ाई करने लगते हैं, दूसरे को दोष देने लगते हैं। लेकिन दंडन मुनि ने ऐसा नहीं किया। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा हो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।